जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। Welcome back to my YouTube channel SP Classes Education Point. Now we are going to learn about the change of person in narration, and this is the important fact of the in narration. You know about the person? There are three kind of person: the first person, second person, and third person. What is first person? Some students ask, "Sir, I don't know about the personal." You know about the personal pronoun? Personal pronouns has three kinds. First person. First person is called the person who speaks. This is called first person. First person, the person who speaks is called first person. Example, I, we. Second person, the person is spoken to. This is called second person. And third person, the person is spoken about. This is called third person. So this is the definition of first person, second person, and third person. You know about the personal pronoun? I am to tell about the chart, this chart. This is the personal pronouns have 1, 2, 3, 4 kinds. Nominative case, this is called subjective case also. Objective case, this is called objective case. Possessive case and reflexive pronoun. You know, nominative case, this is nominative case. It is the nomination of the pronoun. Nominative case, which is used as the place of subject. Objective case, this is used in the place of object. Possessive case, it shows the relation between the nominative case. And reflexive pronoun, this shows the result of the work is done by the pronoun, by the nominative case. This is called reflexive pronoun. I am to tell about Hindi. I will do in Hindi because the both mediums of the students want to learn it. Change of person, पर्सनल प्रोनाउन चार्ट. इसे क्या कहते हैं? इसे पर्सनल प्रोनाउन चार्ट कहते हैं. और इस पर्सनल प्रोनाउन चार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण, इसे कहते हैं द हार्ट ऑफ नरेशन, या आप कह लीजिए द बैकबोन ऑफ नरेशन, जिसको कहते हैं नरेशन का मेरुदंड है. यही अगर समझ में नहीं आया, बाकी चीजें बच्चों के समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट किसी के समझ में आसानी से नहीं आता है. क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा झमेला रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, ये वो करके, है ना. और बच्चे साधारण सी चीज़ों को पसंद करते हैं ज़्यादा, जो ज़्यादा उलझन वाली चीज़ें हैं वहाँ नहीं. ठीक है, देखिए आपको हम बता दें कि जो पर्सनल प्रोनाउन होती हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन, द पर्सन हु स्पीक्स, वह पर्सन जो बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं. जैसे आई, वी, मी, अस, माई, आवर्स, माई सेल्फ और सेल्फ. सेकेंड पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू. सेकेंड पर्सन उसे कहते हैं जिससे बात की जाती है, जिससे बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन. उसमें यू आता है, योर, योर्स, योर सेल्फ. एंड द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? द पर्सन स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जाती है, जो अनुपस्थित रहता है प्रायः, उसे थर्ड पर्सन कहते हैं. जिसके अंतर्गत ही, सी, इट, दे और हु आते हैं. हु रिलेटिव प्रोनाउन है. हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है. अब हम आपको ये बता दें कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का, आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. क्या होता है? एक वचन. अर्थात एक व्यक्ति या वस्तु के लिए सिंगुलर का प्रयोग होता है. वी ये प्लूरल में आता है. यू नो व्हाट द प्लूरल? दिस इज द नंबर ऑफ नाउन. प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन. बहुवचन नहीं, बहुवचन. बहु तो अलग चीज है ना. बहुवचन प्लूरल का मतलब होता है. उसके बाद यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है ना. अर्थात इसको एक वचन और बहुवचन दोनों में रख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में ही किसी पुरुष के लिए, किसी लड़के के लिए. सी किसी स्त्री के लिए, महिला के लिए, लड़की के लिए, कहने का मतलब फेमिनाइन जेंडर के लिए. और ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए. इट ये न्यूट्रल जेंडर के लिए. प्रायः कभी कभार पशु पक्षियों के लिए भी इट का प्रयोग होता है, लेकिन प्रायः निर्जीव या बेजानदार वस्तुओं के लिए. ठीक है ना. दे
ये प्लूरल है, ये तीनों तो सिंगुलर है, एक वचन में है, लेकिन दे जो है ये प्लूरल है। इसका प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो सकता है, ये बहुवचन में आता है, ठीक है। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए हो सकता है, जो जिसका, है ना, इस तरह से इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा, अर्थात ये वक्ता होगा, ये श्रोता होगा, ठीक है ना, और ये उससे संबंध बताएगा, और ये संबंध के द्वारा किए गए कार्य किस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताएगा। मैंने खुद, उसने खुद, तुमने खुद, और उसने खुद, इस तरह से। तो खुद का मतलब खुदा मत समझिएगा, है ना। एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वहां लिखा था कि यहाँ भी खुदा है, वहां भी खुदा है, और जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। तो पहले तो मैं आश्चर्य में आ गया कि यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है। बाद में मेरे समझ में आया कि किस खोदने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी। इस तरह से आप इसको एक बार समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा व्हाइट ग्रीन बोर्ड से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज द पर्सन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत काम आने वाला है। अब देखिए, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, पोसिटिव केस संबंध दर्शाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निज, ऐसे ना कहिए, निजवाचक सर्वनाम, इसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो और इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्टिव केस इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको एक सूत्र लिखाएंगे, इसको चेंज करने का एक सूत्र है, जिसमें है एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ओ, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एन, इसका मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ना। ध्यान दे लीजिए, अभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाएंगे, SON, अर्थात क्या हो जाएगा? SON मतलब बेटा, सन, है ना। और उसके बाद बटे 1 2 3 अपान 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब थर्ड पर्सन, ठीक है। इसको आप देख लिए। अब इसको हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद, मिटाने के बाद, आपको हम पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के बारे में बताते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। चलिए, अब सबसे पहले आप इसको रट लीजिएगा। अगर इसको आप रटते नहीं हैं तो किसी भी हालत में आप पर्सनल प्रोनाउन चार्ट बिना समझे आप नरेशन चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। और अगर इस पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को रट लिए, अगर आपने पर्सन समझ लिया, तो नरेशन के हृदय में, फेफड़े में, किडनी में, गुर्दे में और यकृत में, लीवर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको रोक ले। उसके DNA RNA में, WBC RBC में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको चेंज करने से रोक पाए, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। बदलने के नियम। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार परिवर्तित होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार परिवर्तित होते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है? आई। आप चार्ट को ध्यान में रखिए, आई किस पर्सन में आता है? फर्स्ट पर्सन में। किससे बदलेगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो आई किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। राम एक पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम एक
पुरुष है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप याद करिए कि पुरुष के लिए थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होने वाला शब्द ही था, अर्थात राम को अगर वह कहा जाए तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा चेंज करते समय राम से टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी दैट। अब चूंकि यहां आई सब्जेक्टिव केस में है, राम से जब बदलेगा तो थर्ड पर्सन में पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है ही, दैट ही। उसके बाद आई के साथ एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में था, जब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ही के लिए वाज का प्रयोग होगा, दैट ही वाज अ गुड बॉय, दैट ही वाज अ गुड बॉय। ठीक है, बात समझ में आई, एकदम क्लियर। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। अगर यहां पर कोई लड़की होती, यहां पर अगर सीता होती, मान लीजिए क्या होती, सीता होती, तो ये ही जो है ये तुरंत क्या हो जाता, सी हो जाता। ठीक है ना, इस तरह से ये परिवर्तित होता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना। अगर अच्छा अब हम मान लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर अगर सेकेंड पर्सन मिल जाता है आपको, यहां पर अगर होता यू आर, अगर यहां पर क्या होता यू आर अ गुड बॉय, तो सेकेंड पर्सन किससे बदलते हैं। अब यहां पर सेकेंड पर्सन बदलने के नियम आप देख लीजिए, सेकेंड पर्सन बदलने के नियम, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए संगीत पे। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहां पर प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन हमेशा सदैव सब्जेक्टिव केस में होगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा, अर्थात ये जिससे बदलेगा उसका सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर प्रयुक्त होगा, ऑब्जेक्टिव केस किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यू है, यू किससे बदलेगा, मी से बदलेगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, मी, माई, माई सेल्फ। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो राम टोल्ड मी दैट आई, चूंकि यू के साथ आर था बहुवचन, आई सिंगुलर हो गया, टेंस बदलेगा, पास्ट टेंस में जाएगा, क्या हो जाएगा, आई वाज अ गुड बॉय, आई वाज अ गुड बॉय। ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन। ध्यान से देख लीजिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। क्या बात करते हैं, थर्ड पर्सन की। ही राम से टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही इज अ गुड बॉय, ये थर्ड पर्सन आपका है। तो आप ये जान लीजिए कि थर्ड पर्सन बदलने के नियम में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से सुन लीजिए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अर्थात ही, सी, इट, दे, हु आदि अगर आए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी किसी की हिम्मत नहीं है कि इसे बदल ले, क्योंकि ये ज्यादा खाता पीता था, दमदार है, किसी की चलती नहीं इसके सामने, इसलिए ये कभी बदलता नहीं, अपनी जगह पर एकदम स्थिर है। इसलिए आप भी खाया पिया करो, है ना। तो आगे हम इसको जब चेंज करते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, राम टोल्ड मी दैट, ही है, ही रहेगा, अर्थात ये ही रहेगा, है ना। ही वॉज अ गुड बॉय। केवल पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी आपका टेंस बदलेगा, अदर पार्ट ऑफ स्पीच और सब बदलेगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बदलने का नियम। मैंने एग्जांपल सहित आपको समझा दिया। ठीक है ना। यहाँ पर दे होता तो ही के साथ वाज हुआ है, दे के साथ वर हो जाता। इस तरह से जिस तरह से आपको नाउन मिलता रहे, प्रोनाउन मिलता रहेगा, उसी हिसाब से वर्ब आपका प्रयुक्त होता रहेगा। इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये रहा आपका फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बदलने के नियम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बदलने के नियम। अब मैं आपको कुछ वर्क दे देता हूं जिसको आप थोड़ा सा करके लाइएगा। ठीक है ना। वर्क मैं आपको दे दूं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। करके लाइएगा का मतलब मेरे घर पे मत आना, है ना। हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं 3-4 सेंटेंस दे रहा हूं चेंज करने के लिए, जिसमें आपको टेंस और पर्सन दो ही चेंज मिलेंगे। अभी आपको अदर पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए हम पहले इसी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। पहला, ही सेड टू
me, comma, inverted comma, I am playing hockey. दूसरा, रामू said they were doing their work. तीसरा, अनुराग said to me we are good प्लेयर. और चौथा है आपका they said to him you are a good poet. इन 4 सेंटेंस को आप चेंज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आज इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले स्टेप से. नरेशन की लगातार पार्ट में विस्तार से आपको पढ़ाता रहूँगा और कोई एक एक अंग इसका तोड़ तोड़ के पढ़ाऊँगा. इसको बिल्कुल समझा के रहूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद.